अच्छा, थोड़ा-सा इसको आगे लेके चलते हैं। आजकल हमारी बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ जो हैं, उनके बहुत सारे मसाइल इस किस्म के हैं जो वो क ज़रा डिस्कस भी नहीं कर सकती हैं उसमें, और वो उनकी माएँ भी बहुत ज़्यादा उनको ज़रा बचा-बचा के रखती हैं, लेकिन आगे जब शादी होती है तो फिर बहुत से मसाइल सामने आ जाते हैं। तो उसमें जो है बाँझपन भी है, और बहुत सारी यूट्रस की चीज़ें और बाकी बहुत सारे। उस पे कुछ रोशनी डालेंगे कि सर उसमें इस वक़्त जो बहुत बड़ा मसला चल रहा है, वो है कि हमारे पहले तो हम एज़ अ पेरेंट्स मैं ये पूछूँगा, जब मेरे पास कोई पेशेंट आते हैं या जब मैं पूछता हूँ, तो कहते हैं जी क्या करें? ये बच्चे और कुछ खाते ही नहीं हैं। हैं? ये बच्चे और कुछ खाते ही खाते नहीं नहीं है। है मैं मतलब। कहा जी फॉर एग्ज़ाम्पल कि जी ये तो फ़ास्ट फूड, जंक फूड, फ्रोज़न फूड और इस तरह की चीज़ें खाना चाहते हैं। मैंने कहा ये क्यों खाते हैं? कहते हैं जी क्या करें फिर हम? तो मैंने कहा आपको सोचना ये है कि ये बच्चे आपने पैदा किए हैं या बच्चों ने या आपको आपको पैदा किया है? ये यू हैव देखना है। टू डोमिनेट, नॉट द किड्स। एंड दूसरा ये है कि आप माँ-बाप हैं, आपको सोचना है कि बच्चा कौन-सी चीज़ गलत खा रहा है और ये हमारे लिए नहीं अच्छी नहीं है, अच्छी। सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो मैंने कहा फिर उसके आपको डिसीज़न लेना है कोई। अब जितने ये बच्चे हमारे ख़ास तौर पे बच्चियाँ बहुत ज़्यादा अर्ली एज में बालिग हो रही हैं और उसके बाद फिर इनके जो मसाइल हैं उसमें लिकोरिया बड़ी आम-सी बात है। उसके बाद इनके यहाँ यूट्रस के मसाइल बहुत हैं। इनके यहाँ यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो उनका है, वो गायनी का जो फंक्शन है, उसके पूरा अंदर डैमेज हुआ। बेशुमार मसाइल और डैमेज कर रहे हैं और कर चुके हुए हैं। उसमें सिस्ट आ रही हैं, फाइब्रॉइड आ रहे हैं, मेसेस बन रहे हैं और वो लगे हुए हैं इस तरह से एंड कि इन वेरी अर्ली स्टेज। सर इतने लोग आपको मिलेंगे, आप देखिएगा, लोग आपके इसमें कमेंट्स करेंगे कि अ, इस कदर पोज़ीशन बनी हुई है कि वो कहते हैं कि जी डॉक्टर को दिखाया और वो कहता है कि जी अब आपके पास एक ही हल है कि या ऑपरेशन करवा लें या आप यूट्रस रिमूव करवा दें।